नाज़रीन, आप देखें एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुसैन अहमद मदनी साहब। मदनी साहब एक्स फेडरल सेक्रेटरी हैं, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जैसा कि सर अभी पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, तो आप पीपल्स पार्टी के टिकट से MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सर ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त पंजाब में जो वोट है वो किस कदर इंटैक्ट है, और आप की जो कैंपेन है उससे आया कि पीपल्स पार्टी जो है इस पोजीशन में है कि वो पंजाब में खातर खा सीट हासिल करने में कामयाब हो सकती है? देखिए, जो हकीकत है वो तो ये है कि जो महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, IMF से एग्रीमेंट हुए और उसके नतीजे में हमें महंगाई का सामना करना पड़ा। इसने सारे पाकिस्तान को मुतासिर किया है और लोग ज़ाहिर है कि नाराज़ हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत वोट है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो जब से मुतहर्रिक हुए तो इन्होंने पूरे पंजाब में बिलखुसूस अपने पुराने लोगों को भी इकट्ठा किया और नौजवानों को भी मुतहर्रिक किया। मगर उसके फिर बाद ये जो हालात, अब महंगाई की सूरत हाल पैदा हुई है, लोग इससे परेशान हैं। हम समझते हैं हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो सुनहरा दौर था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का था, और उसके बाद फिर उसे उस तरह से वोट नहीं मिल सके। पंजाब में भी हमें हुकूमत नहीं लेने दी गई, बल्कि कैंपेन ही नहीं चलाने दी गई। तो हमें सख्त मेहनत करना होगी और इंशाअल्लाह हमारे अवाम बाशऊर हैं और वो समझते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। सर, क्योंकि आपका ताल्लुक़ पंजाब के शहर बहावलपुर से है, तो इस हवाले से सूबा बनाने के हवाले से बड़ी तहरीक चलती रही। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी बड़े वादे किए, मुस्लिम लीग नून ने भी किए, PTI ने भी किए। इस हवाले से सेक्रेटेरिएट बनाने की भी बातें हुई, बन भी गया। तो अब क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी रुकावट है जो बहावलपुर को सूबा नहीं बनाया जा रहा? बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये जो आपको पता है कि हमारा सूबा, इसकी एक सूबाई हैसियत थी, अपनी हमारी एक असम्बली थी सूबे की, और फिर 1 यूनिट बना तो वो असम्बली की जब हैसियत ख़त्म हुई तो उस वक्त जब याह्या ख़ान ने इस मुल्क में, आपको पता है कि उन्होंने जब 1 यूनिट ख़त्म हुआ तो बलूचिस्तान को एक नया सूबा बना दिया और बहावलपुर को की हैसियत ख़त्म कर दी। तारीख़ी तौर पे तो हम समझते हैं कि हमारा सूबा बहाल होना चाहिए। और फिर जो सबसे ज़्यादा मजाक हमारे साथ किया वो गुज़िश्ता हुकूमत ने किया, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। साउथ पंजाब का सूबा बना दिया। भाई, आपने सूबा हमारा बना दिया, पहले हमें कोई लगभग 23 अरब रुपए हमें जो मिलता था बजट, और सूबा बनने के बाद वो बजट थोड़ा सा बढ़ गया, 36 अरब हो गया। मगर आपने हमारे ऊपर जो वहाँ मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेसी बिठा दी, साउथ पंजाब के नाम पे एक बेअख्तियार और लागत सी ब्यूरोक्रेसी बिठाई, इन्हें कोई अख्तियार नहीं था। लेकिन हमारे पूरे बजट का आपको पता है कि जहाँ भी सरकारी हमारे जो दफातर होते हैं वहाँ 50% से ज़्यादा तनख्वाह में चला जाता है। तो हमारा बहुत ज़्यादा हिस्सा तो बजट का आपने तनख्वाह में ज़ाय कर दिया। फिर जो आपने साउथ पंजाब के नाम पे वहाँ सेक्रेटेरिएट बनाया, वो उसको कोई अख्तियार ही नहीं दिया। अख्तियार तो सारा पंजाब के पास मरकज़ियत थी। जब तक कोई मरकज़ियत नहीं आएगी, ख़जाना जो है ख़जानेदार सूबा होता है, सूबाई हैसियत बहाल नहीं होगी। ये सेक्रेटेरिएट वगैरह हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ हमारे ख़जाने पे ये बोझ है, और ये बोझ हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे तरक्याती काम रुक गए इसकी वजह से। तो ये सारे लॉलीपॉप ख़त्म हो गए। सूबा हमें चाहिए, और सूबा ही हमारे इलाके की तरक्की का ज़ामीन है। और ये ख़ित्ता वो है बहावलपुर, आपको याद है कि ये मिनी पाकिस्तान था पाकिस्तान बनने के से पहले, और पाकिस्तान बनने के बाद इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी हमने दी। हमारी आपने मोटरवे काट दी, हमारे आपने वसाइल ख़त्म कर दिया, मोटरवे का लिंक काट दिया यार बहावलपुर से, जो पाकिस्तान की शहर था, और हमारी वहाँ की सारी मुआशी और हमारी इक़्तिसादी तरक्की रुक गई। हमारे समाजी रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर हो गए, चूँकि लोगों के पास अब वहाँ से रास्ता ही नहीं है जाने का। तो कम अज़ कम हुकूमतों को ख्याल करना चाहिए अपने मोहसिनों का, और उनको याद रखना चाहिए। सर, ये पावर का मसला तो नहीं? मैंने इस हवाले से परवेज़ इलाही साहब से बात की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से बात की, मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात की। तो क्योंकि 11-12 करोड़ का सूबा है, तो वहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर जो होगा उसकी पावर का मसला है। अगर पंजाब के 2-3 सूबे बन जाते हैं तो फिर चीफ़ मिनिस्टर की पावर कम हो जाती है। मेन मसला यही है या फिर फिनंशियल इशूज़ हैं? देखें, मेन मसला हमारी इस्तेहसाली सोच का है, तोसी पसंदाना सोच का है।
अच्छा, हमारी ख्वाहिश होती है, ये बर सग़ीर का फिनोमेना है, मगर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ये मसला है और इसलिए आज हम कमज़ोर हैं कि हम चाहते हैं कि ये 10, 11, 12 करोड़ का जो सूबा है, हम अपनी इस पे हुक्मरानी समझते हैं। यार ये तो खिदमत के लिए था और ख़िदमत के लिए जितने यूनिट्स बना दिए जाएँ वो ज़्यादा बेहतर हैं। और आपकी बात दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हम अपनी पार के लिए और वसाइल चंद डिवीज़न्स और ज़िलों तक हम सारे ख़र्च कर रहे हैं। जो भी हमें वसाइल सूबे से मिल रहे हैं वसाइल की वजह से और अपनी हुक्मरानी, यानी हुक्मरानी का तस्वुर ही बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान जैसे आज़ाद मुल्क में, इस वजह से हमें सूबे के हक़ से महरूम किया गया। सर, आपने शुरू में महंगाई का जिक्र किया कि इलेक्शन कैंपेन के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी इस टाइम जो पीडीएम हुकूमत है, पीडीएम का हिस्सा तो नहीं लेकिन पीडीएम जो हुकूमत है उसमें वजारतों में हिस्सेदार है, तो आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए? देखिए, ये जो इत्तेहाद बना ये बड़े मकसद के लिए बना था और जब ये इत्तेहाद बन रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है बड़ी ज़ीरे क़यादत है। जो इसके अरकान हैं, आप समझते हैं किसी भी सियासी जमात से ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा तजर्बाकार लोग इस पार्टी में, और सबको इन नताइज का पता था जो आज हमारे सामने आए हैं। उन्होंने अपने पार्टी के यानी ताकत को कम किया, कंप्रोमाइज़ किया, अपने वजूद पे कंप्रोमाइज़ किया, मगर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़े और ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। और ये तो हम खुद ही आए ना, आप समझ लें, हमें पता था ये महंगाई होगी। IMF से जो एग्रीमेंट किया इमरान खान साहब ने, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और ताकतवर से एग्रीमेंट जब ख़त्म होता है तो फिर उसका रिवेंज का भी सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान आज जब गुस्से का सामना कर रहा है कि आपने बिला वजह वो ख़त्म कर दिया एग्रीमेंट करके, पहले तो करना नहीं चाहिए था, किया तो ख़त्म नहीं होना चाहिए था। तो अब हमें उन्होंने, आपको पता है कितनी मुश्किल में डाला हुआ है IMF ने, और ये सब हालात हमारे सामने थे। लेकिन अगर ये हुकूमत मैं समझता हूँ वक्त पे ना बदलती और PDM की हुकूमत ना आती तो पाकिस्तान ज़्यादा मुश्किलात में गिर जाता, अपने सफारती महाज़ों पर भी और मुआशी इक़्तिसादी महाज़ों पर भी, और वक्त एक सा नहीं रहता। हमें यकीन है कि आज जिस मुश्किल में हम हैं वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका अब आप देखेंगे कि ये हमारी आसानियों में बदलेगी, महंगाई पर भी कंट्रोल होगा, मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। सर, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि आपने बहावलपुर से इलेक्शन लड़ना, तो जो बहावलपुर के लोग हैं उनके मसाइल का आपके पास क्या हाल है? स्पेशली जो यूथ है बहावलपुर की, तो उनके लिए आप क्या ऐसे इक़दाम करेंगे जिनसे उनको जो इस्तेसाल हो रहा है सुबह बहावलपुर के लोगों का, उसका अजाला हो सके? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे बड़े हुकूक थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जब 70 में गवर्नमेंट थी, 1971-72 में जब बनी 70s में, तो उस वक्त हमारा मुलाजमतों में कोटा था। हमारे जो लोकल इदारे हैं, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, उनमें इदारों में 50% तक हमारे कोटे थे। आप लोगों ने ख़त्म कर दिए। वसाइल और इदारों का मेयार तो है सेंट्रल पंजाब की तरफ, साउथ की तरफ इदारे हमारे इतने ज़्यादा है नहीं, और जो हैं उनकी कैपेसिटी और मेयार वो नहीं है, और मुकाबला हमारा आप कराते हैं साउथ से, और सीटें भी हमारी ख़त्म कर दी। तो सबसे पहले तो मैं आके कोशिश करूँगा कि हमारे जिस तरह की सहूलियात तालीम की हमारे इलाकों में है उनकी वजह से हमें ख़ास कोटा दिया जाए। दूसरा, मेरी जो ज़ाती एक कोशिश और ख्वाहिश है, गरीब आदमी को बिजली खुद फराम की जाए। मैं तो कोशिश करूँगा कि कहीं से सोलर पैनल्स जो हैं वो अरेंज करके और गरीब लोगों को हम हर यूनियन कौंसिल में मकामी सतह पे दें जो अफोर्ड नहीं कर सकते बिजली का बिल, और रोज़गार के लिए हम सनतें लगाएं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी।